देखिए हम ये बता रहे हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन का तात्पर्य है कि ये एक फार्मूला दिया होता है dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच। तो मतलब प्रथम सिद्धांत से अवकलन का तात्पर्य यह होता है कि इस फार्मूले के अनुसार जब हम अवकलन करते हैं किसी फंक्शन का, तो इस प्रकार से जब अवकलन करते हैं तो उसी को हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं। मतलब इस फार्मूले से जब हम हल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ठीक, तो देखिए हम इस प्रकार से कैसे फंक्शन को करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है y बराबर एक्स के पावर 4। देखिए अगर इसका जब हम अवकलन करते हैं प्रथम सिद्धांत के सापेक्ष, तो देखिए इसका मतलब होता है कि फंक्शन में यानी कि यह जो होता है यही एफ एक्स होता है, y ही फंक्शन का एफ एक्स होता है। ठीक, तो देखिए हमको एफ एक्स का मान पता है, तो इसके अनुसार हम यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ लिखते हैं चूंकि कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4। इसमें जो जो वैल्यू दिया गया उसको निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए कि एफ एक्स का मान पता चल गया, एच तो इसमें कोई निकालने की जरूरत नहीं, ये तो खुद ही रहता है हमेशा। तो एफ एक्स प्लस एच यानी कि जहाँ फंक्शन है वहाँ जहाँ पर एक्स रहे वहाँ हमको एक्स प्लस एच रखना है। जहाँ एक्स है इस फंक्शन में, जहाँ एक्स है यानी यहाँ पर जहाँ एक्स है, एक्स है वहाँ पर हम एक्स प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ एक्स रखते हैं, एक्स प्लस एच बराबर एक्स का मान यहाँ पर भी एक्स प्लस एच रखेंगे। अब देखिए ठीक, तो देखिए इतना हो गया एफ एक्स प्लस एच बराबर इतना। ठीक, तो अब हो गया, हम इस फार्मूले में रख देंगे। अब फार्मूला लगाएंगे कि इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ एच है, एच टेंस टू जीरो। अब देखिए एफ एक्स प्लस एच का मान, या हम डायरेक्ट पहले फार्मूला भी लिख सकते हैं कि पहले फार्मूला ही लिख देते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच। यह सूत्र है, सूत्र है, यह सूत्र है। इसी फार्मूले पर हम हर रख करके जब अवकलन करते हैं तो हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले हमको यही ध्यान रखना, कोई फंक्शन दिया y बराबर एक्स के पावर 4 तो वही एफ एक्स होता है। जो दिया रहता है फंक्शन हमको अवकलन करने के लिए वही एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स दिया है और जहाँ एक्स रहता है, जहाँ पर इसमें तो हम एक ही एक्स मान है, तो जहाँ एक्स रहेगा वहाँ हम एक्स प्लस एच रखेंगे। तो अब होगा एफ एक्स प्लस एच, यानी इसका भी मान निकाले। तो इसे यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स प्लस एच। अब इस फार्मूले पर हम रख देते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 4 अपान में एच। अब ध्यान दीजिए कि एच का मान अगर हम इसमें जो लिमिट दिया रहता है एच टेंस टू जीरो, अगर हम यहाँ लिमिट रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, या इनफाइनाइट नहीं होगा तो यहाँ जीरो होगा, और यहाँ भी रखेंगे एच तो जीरो। तो एक्स का यहाँ 4 है, सॉरी 4 है यहाँ, तो यहाँ पर भी जीरो होगा। हम एच का लिमिट रख देंगे जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो हो गया तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स के पावर 4। तो एक्स के पावर 4 में से एक्स के पावर 4 घटेगा तो जीरो ऊपर बच जाएगा, नीचे भी जीरो, तो जीरो अपन जीरो, यानी कि ये अनडिटर्मिनेंट को बताता है, इनडिटर्मिनेंट को बताता है, इनडिटर्मिनेंट को माने अनिर्धारित रूप को ये बताता है। तो हम इसको पहले हल करेंगे और इसको एच को नीचे से हटाएंगे। तो जब एच नीचे से हट जाएगा तो इसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि लिमिट तभी रखेंगे जब ये अनिर्धारित रूप न बनाए। क्योंकि जीरो बाई जीरो अगर आए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए, 1 के पावर इन्फिनिटी आए, तो ये सब अनिर्धारित रूप में आते हैं। तो इसमें से सामान्यतः तो यही दोनों आते हैं जब परिमेय के रूप में अगर कोई फंक्शन है तो देखते हैं। तो पहले इसको लिमिट नहीं रखेंगे, पहले इसको हल करके एच को कटा देंगे किसी भी तरह से। तो अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर के पावर फिर स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपान एच। ठीक,
अब क्या करेंगे कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो यहाँ हम तोड़ देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और हो गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर माने कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया ए माइनस बी, और यहाँ फिर होगा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, और नीचे बचा है एच। ठीक, तो तब तक इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग इतना कर लिए, उसके बाद अब देखते हैं कि देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन रहा है, तो इसको भी हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में तोड़ देंगे। तो देखिए पहला एक्स ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एच ए है और एक्स कितना है बी है, तो एक्स प्लस एच ए माइनस बी, एक्स प्लस एच ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, और इसको तो ए प्लस में तो उसी तरह छोड़ देंगे। अब इसी को आगे देखिए करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए एक्स से एक्स कट के बचा, ऊपर एच बच गया, केवल एच बचा, तो एच बचा, और इधर कितना बचा, एक्स से एक्स जुट गया तो 2x प्लस एच अपान, और इधर पूरा x प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ h है, और प्लस एक्स स्क्वायर अपान h। ठीक, देखिए अब h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, बच गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, बचा यहाँ पर 2x प्लस, यहाँ 2x है, 2x प्लस h, और यहाँ बचा यहाँ पर x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, इतना हो गया। देखिए तो अब क्या करेंगे, देखिए अब लिमिट रखेंगे तो ये 0 होगा, ये भी x के h का मान 0 हो जाएगा, नीचे बटा में कुछ नहीं है तो इनडिटरमिनेंट तो बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे कि h इसमें रखेंगे, देखते हैं कि इनडिटरमिनेंट होता है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, तो ये होगा 2x स्क्वायर और 2x यहाँ पर जब गुणा कर देंगे, तो चूंकि ये हो नहीं रहा, कहने का सेंस यह है कि अब यह मतलब इनडिटरमिनेंट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि तो अब अब मतलब अपने सोच करके देख लेंगे कि जब लिमिट रख रहे हैं तो इनडिटरमिनेंट बन रहा है कि नहीं। जब भी इनडिटरमिनेट बनेगा तो उसको हम कुछ देर तक हल करेंगे कि जो कुछ पार्ट कट जाए जिससे वो इनडिटरमिनेट बन रहा था, माने जिससे अनिर्धारित रूप बना रहा था, वो पार्ट कट जाएगा, तो उसमें जब लिमिट रखेंगे तो अनडिटरमिनेट नहीं बनेगा, तो आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब अनिर्धारित रूप नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अब क्या करेंगे कि अब लिखेंगे यहाँ लिमिट रखने पर, यहाँ लिख देंगे कि लिमिट रखने पर। तो लिमिट रखने पर अब देखिए कि जब लिमिट रहेगा तो यहाँ पर वो बचा 2x केवल बचा, 0 हो गया यानी 2x केवल बचा। अब देखिए यहाँ पर जब 0 हो जाएगा x प्लस 0 यानी कि x स्क्वायर, यहाँ बचा x स्क्वायर। अब देखिए ये सब गुणे में है, यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ ध्यान देना है कि प्लस में, तो प्लस ये x स्क्वायर। अब देखिए कि ये 2x हो गया, ये 2x, अब इसको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, अब इसको जब गुणा कर देंगे तो बचा कितना 4x स्क्वायर, x से गुणा करेंगे तो x क्यूब। तो यह अवकलन कितना हम फंक्शन माने थे, y बराबर x के पावर 4, इसका अवकलन प्रथम सिद्धांत से इतना आया। अगर अब साधारण विधि से जब हम अवकलन करते हैं तो x के पावर n वाले फार्मूले से तो उतना ही आएगा, dy बाई dx। जब x के पावर n का अवकलन जब करते हैं तो होता है nx के पावर n माइनस 1, तो n आएगा यानी कि इधर, और x और n में से एक कम कर देते हैं यानी कि 3, यानी 4x क्यूब, उतना ही आया। तो बस ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, मतलब कि इस विधि को जब इस विधि से अवकलन करते हैं, इस फार्मूले से जब हम हल करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलज या अवकलन। ठीक, तो ये जो आता है इसको अवकल गुणन बोलते हैं, और जो प्रक्रिया चलती है ना उसको हम अवकलन बोलते हैं। इसमें भी वही होता है कि जो ये मान निकल कर आता है उसको अवकल गुणन, और जो प्रक्रिया चल रही होती है उसको हम अवकलन बोलते हैं। तो कहने का सेंस बस मेरा यही है कि इस फार्मूले से जब हम हल करते हैं किसी फंक्शन को, तो जब इस फार्मूले से किसी फंक्शन का अवकलन निकालेंगे तो वो प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहलाता है।
तो बस इतना ही, आगे देखते हैं।